बहुत बहुत बधाई आपको गिरीश जी। थैंक यू वेरी मच सर। गिरीश जी, आजकल आप कहाँ हैं? सर पिछले महीने 7 तारीख को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्मी में कमीशन हुए। मुझे 20 साल हो गए। ओह ओके। एंड फौज की वजह से पूरे देश में मुझे सेवा करने का मौका मिला। जी जी। एंड फाइनली अभी देश की राजधानी दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में आई एम पोस्टेड। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट सर। व्हाट अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। थैंक यू सर। गिरीश जी, आपका स्वागत है, लेकिन कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाए हैं अपने साथ? अपनी धर्मपत्नी आरती। प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। कितने वर्ष हो गए गिरीश जी आपको आर्मी में? पिछले 7 सितंबर को हमने 20 साल कंप्लीट कर लिए। 20 साल से आप भारत की फौज में कार्यरत हैं। वाह। एंड उस उपलक्ष्य में दिल्ली में, बिकॉज लकीली इतनी बड़ी जगह है, काफ़ी हमारे साथी जो हैं जी, या जो शॉर्ट सर्विस थे छोड़ चुके हैं या जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, सो वी हैड अ ग्रेट गेट टुगेदर, बहुत बड़ा किया था। जी जी जी। और जब उन लोगों से मिले तो ऐसा लगता नहीं है कि 20 साल हो गए। मतलब दिल उतना ही यंग है, एनर्जी लेवल उतनी ही है। इट इज़ जस्ट कि थोड़े बहुत ग्रे आ गए, हम ट्राई करते हैं उसे ढकने का। बट ऐसा लग रहा है कल की बात है। हमेशा ऐसे ही लगता है जब यस सर। किसी के साथ इतना समय बिता लेते हैं हम सर। लोग, तो ऐसा लगता है बस कल ही तो मिले थे। सीरियसली बहुत गर्व है सर हमें भारत की थैंक फौज यू पर। वेरी मच सर। और आप ही लोगों Really, का मैं कह सपोर्ट रहा है जो हमें मोटिवेट करता है टू डू व्हाटएवर वी आर डूइंग। और मैंने हमेशा ऐसा माना है गिरीश जी कि डिसिप्लिन का जो सबसे उत्तम उदाहरण है Yes. वो हमारी इंडियन आर्मी है सर। दैट इज ट्रू सर। और वही कला, वही एक तरह से जो आदतें हैं उनकी, या हमारे आम जीवन में अगर लागू हो जाएं तो हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। सही बात। और इस उम्र में भी मैं आपको बता दूं, अगर आज मुझसे कहेंगे कि सर 3 महीने आप आर्मी में जा करके ट्रेनिंग कीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इस उम्र मतलब सर इस उम्र में मैं अपनी उम्र की बात कर लग रहा नहीं है हमारे में एनर्जी लेवल के हिसाब से। I एनर्जी think की बात नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ सर। हम उम्र हैं जी। ऑलराइट, व्यक्तिगत बातें बहुत हो गई, सर। आगे चलते हैं। तो गिरीश जी, आज आप स्पॉटलाइट पे हैं और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, केवल आपको समझा दें आपकी सुविधा के लिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। पहली है ऑडियंस पोल, दूसरी ऑप्शन है 50-50, 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, सर। और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। आप अपने किसी मित्र से फोन करके प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। प्रारंभ किया जाए गिरीश जी। बिल्कुल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट गिरीश जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अंग्रेजी कहावत के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्लैंक। Which word fills the blank of this English proverb? Fortune favors the blank. Option सुनिए। A. Brave, B. Silent, C. Sleepy, D. Angry. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ब्रेव। A. Brave पे लॉक किया जाए। देखते हैं क्या है ये। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1000 जीत गया। इस कहावत के अनुसार जो लोग साहस दिखाते हैं उनके ही सफल होने की अधिक संभावना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय नौसेना के संबंध में इनमें से किस शब्द में वाइस या रियर शब्द जोड़ने से एक रैंक का नाम बनता है? एडिंग द टर्म्स वाइस और रियर टू विच ऑफ दीज वर्ड्स गिव्स यू अ रैंक इन द इंडियन नेवी? ऑप्शन सुनिए। ए. मार्शल, बी. जनरल, सी. ब्रिगेडियर, और इज इट डी. एडमिरल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एडमिरल। डी. एडमिरल पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट जी, बिल्कुल सही। ताली बजाया, पहली बजिए ताली। इंडियन नेवी में वाइस और रियर एडमिरल कुछ सबसे ऊंचे रैंक्स के होते हैं। वो लेफ्टिनेंट और मेजर जनरल के इक्विवेलेंट होते हैं। यस। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है गिरीश जी, और ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या अन्य 3 के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री से नहीं बनाई जाती है? Which of these is not usually made with the same main ingredient as the other 3? ऑप्शन सुनिए। A. बिरयानी, B. पुलाव, C. उपमा, या D. पोंगल?
आई थिंक सर डी पोंगल होना चाहिए इसका। उपमा में शायद चावलों से बनती है, आई डोंट नो। सोच लीजिए, अगर आपको समय चाहिए तो लाइफलाइन ले सकते हैं। सूजी से। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, उपमा। सी, उपमा पे ताला लगाया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया। अरे भाई साहब, हार्ट अटैक दे दिया आपने। उपमा जो है वो रवा से बनाई जाती हाँ है। समझ गया सर। बाकी सब तो है चावल से बनते हैं। मेरा खून हो जाता सर, मतलब वो रोज कहती थी आओ आपको दालें दिखाऊं, मैं कभी किचन गया नहीं। तो उपमा जो है वो रवा से बनाई जाती है, जिसे गेहूं से निकाला जाता है। और पुलाव, बिरयानी और पोंगल सभी चावल से बने हुए व्यंजन होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। गिरीश जी, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है सर। आमतौर पर एप्स में इस चिन्ह पर क्लिक करने से आप इनमें से क्या कर सकते हैं? सर Generally, clicking on this symbol in apps allows you to do which of these? पहले इमेज दिखाई जाए। देख लिया? Alright. ऑप्शन देखिए। A, sharing a photo, B, clicking a photo, C, editing a photo, और is it D, deleting a photo? एक चित्र साझा कर सकते हैं, एक चित्र खींच सकते हैं, एक चित्र संपादित कर सकते हैं, या एक चित्र मिटा सकते हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, शेयरिंग अ फोटो। शेयरिंग अ फोटो, ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई। 5,000 जीत गए। अच्छा, हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि ये जो सिंबल है, ये इस आइकॉन को एलेक्स किंग ने बनाया था, और पहले इसका संबंध एक वेब पेज शेयर करने से था। वेब पेज को शेयर करने से था, उसके बाद ये आम हो गया है सब जगह। ऑलराइट, गिरीश जी, पहला पड़ाव आ गया है 5वें प्रश्न का। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप तिर्की was elected as the president of which of these sporting bodies? A, AIFF, B, Hockey India, C, All India Chess Federation, or is it D, the BCCI? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया? Yes, श्योर? लगा sir. दें ताला? डेफिनेटली। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। Well done. पहला बड़ा पार हो गया गिरीश जी। थैंक यू सर। दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी टीम के लिए यस सर। 400 से अधिक बार खेले बहुत अच्छे उम्दा प्लेयर और बहुत उम्दा प्लेयर है। Yes, sir. वो उस भारतीय दल का हिस्सा थे जिसने 1998 एशियन गेम्स में स्वर्ण जीते थे। और 2012 में रजत पदक उन्होंने जीता था। यस सर। गिरीश जी, हमें मालूम है कि आर्मी के बारे में कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या करते हैं, किस तरह का काम आपको नियुक्त किया जाता है। एग्जैक्टली आपका रोल क्या है आर्मी में? सर जब हर आदमी कोई ऑफिसर कमीशन होता है तो जी। किसी ना किसी यूनिट और रेजिमेंट में होता है। जी हाँ। सो मैं एक प्राउड गनर हूँ। गनर मतलब आप सबको पता होगा, जी, जी, आर्टिलरी बिल्कुल। जो होती है। जी जी जी। सो मैं आर्टिलरी में कमीशन हुआ था। एंड आर्टिलरी का काम आप सबने कारगिल वॉर के टाइम भी सुना बिल्कुल होगा देखा जी। कि इन्फेंट्री ऑफ कोर्स बहादुरी से जो पहाड़ों पे चढ़ना है, दैट इज वो इन्फेंट्री का काम है। लेकिन कई बार होता है कि दुश्मन आप पे बड़ा प्रिसाइज फायरिंग कर रहा है, और अगर उसको आप दबाएंगे नहीं उसके फायर को, सो वो अपने को ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। अपने जो जवान इतने मुश्किल हालातों में ऊपर चढ़ रहे हैं, उनकी हमें काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हो सकता है। सो आर्टिलरी का ऐसे में काम होता है टू पिन डाउन दी एनिमी, जो हम बोलते हैं, और उस पर इतना एक्यूरेट आप फायर लाएं कि जब हमारे इन्फेंट्री के जवान ऊपर चढ़ें तो दुश्मन आधा या तो वैसे ही खत्म हो गया, या उसमें वो मनोबल ना बचाओ जिससे वो लड़ाई लड़ सके। सो दैट इज द जॉब ऑफ आरटी। एंड अभी कारगिल जो वॉर में आरटी का रोल था, जी जी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक 0.5140 था, जिसका नाम अब बदल के गन हिल रख दिया गया। 0.514। यस सर। ये किस लिए? ये तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया था जब अपना एडवांस रुक गया था। और वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह थी जहाँ पे हमारा जाना जरूरी था। सो उसके बाद आरटी का प्लान मतलब बनाया, फिर आरटी ने जब फायर किया, इनफैक्ट जो ओपन सोर्सेज में भी कई चीज़ें उससे पता लगता है कि
जो हमारे एडवर्सरीज थे उनके कई जर्नल्स ने अपनी बुक्स लिखी हैं, उसमें बताया कि जो इंडियन आर्मी का फायर था उसने दुश्मन के मन में ऊपर वाले का डर बिठा दिया। एंड उनके जो बंकर्स थे वो बिल्कुल चकनाचूर हो गए थे। Yeah. सो दैट वाज द रोल ऑफ आरटी और उस वजह से उस .5140 का नाम गन हिल पड़ा है। Oh, okay. Well done, sir.